सैगम खान साहब, हमें एक ही तरह की रूटीन एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से नजर आ रही थी। अब तक की सूरत हाल में जो बानी कहेंगे वैसे ही चलेंगे, वही मामला रहेगा। अच्छा, मुज़ाकरात होंगे तो हमारी तरह से होंगे, मायने ख़ेज़ होने चाहिए, हम जहाँ करना चाहते हैं वहीं होने चाहिए। मगर ये जो ख़त गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है और आज जो अब कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है, आपको लगता है PTI के अंदर PTI वाले एक दूसरे को चैलेंज करने खड़े हो गए हैं? क्या बानी के बयानिए से बगावत है या सियासी दानिशमंदी है? मेरा ख्याल है इस खत को पहले इसके मेरिट पर हमें देखना चाहिए, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि क्या वो बगावत कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख़त उन लोगों की तरफ से लिखा गया है जिनकी पार्टी के साथ वफ़ादारी को, जिनकी इमरान खान के साथ वफ़ादारी को सवाल नहीं किया जा सकता, और इनमें से कुछ लोगों का जो सियासी तजर्बा है उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के नंबर 2 हैं, इमरान खान के बाद अहम तरीन रहनुमा हैं, लेकिन उनमें एक फ़र्क बात है। फ़र्क बात यह है कि उनका 50 साल सियासत का तजर्बा है। वो 20 साल की उम्र में सियासत में आए थे और इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है। वो सिस्टम को इनसाइड आउट जानते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को वो हर तरह से जानते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी समझते हैं, वो सियासी जमातें उनको भी समझते हैं, किस तरह पाकिस्तान चलता है उसको भी समझते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को एक पूरा लाए अमल देने की कोशिश की है और इसमें इनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर है, लेकिन बड़े ठंडे तौर पर पूरा अब लाए अमल क्या है। सबसे पहले एक पॉइंट में उन्होंने असूली बात की है। असूली बात क्या है कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता वाहिद मुज़ाकरात है। सही। बदतरीन बहरान से कौन गुजर रहा है? ज़ाहिर है पार्टी भी गुजर रही है, उनके ख्याल में पाकिस्तान में भी होगा सियासी लेवल पे। अब यहाँ पे वो उन लोगों से इख्तलाफ कर रहे हैं जो समझते हैं कि जो इस वक्त के हालात हैं उसे एजिटेशन से, उसे मज़ाहिमत से बदला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि वाहिद रास्ता मुज़ाकरात के अलावा इस वक्त कोई रास्ता ही नहीं है। अब 3 चीज़ें इसके बाद, ये तो एक उसूली बात हो गई, ठीक, ऑब्जेक्टिव हो गया। 3 अब उसमें लाए अमल की बातें हैं। पहली बात क्या है कि मुज़ाकरात हर सतह पर होने चाहिए। ये सियासी जमातों से भी होने चाहिए, सियासी सतह से भी होने चाहिए, मुक़्तदरा से भी होने चाहिए, और उन्होंने कहा आगाज़ सियासी मुज़ाकरात से होना चाहिए, क्योंकि ये वो विंडो है जो अभी अवेलेबल है। बिल्कुल, यह है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सही। उस वक्त का इंतज़ार ना करो जब मुक़्तदरा तैयार हो जाए। जो दरवाज़ा खुला है उस दरवाजे से अंदर जाओ और गुफ्तगू का आगाज़ करो, क्योंकि डायलॉग ही सब कुछ होता है, डायलॉग ही सबसे अहम होता है। अब यहाँ पे भी इमरान खान से इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि कल ही हमें अलीमा खान साहिबा ने बताया, उन्होंने बताया कि इमरान खान फॉर्म 47 से वालों से बात नहीं करना चाहते, 17 सीटों वालों से बात नहीं करना चाहते, वो उनसे बात करना चाहते हैं जिनसे अमेरिका बात करता है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि अमेरिका वालों से, जिनसे अमेरिका बात करने का शौकीन है, उनसे बाद में बात कर लेना। वो तो इस वक्त तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। सही। जो बात करने को तैयार हैं उनसे बात शुरू करो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें हिस्सा बनाओ इन मुज़ाकरात का। ये पहले भी वो कह चुके, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर चुके हैं कि हमें कोई सुनता ही नहीं है, इधर कोई आता ही नहीं है और उनके विज़डम से कोई फ़ायदा नहीं उठाता। तो यहाँ पे एक वो अदम एतमाद उन लोगों से कर रहे हैं जिनके पास इस वक्त बागडोर है और जो तमाम कोशिशों को सबूटैज कर रहे हैं, जो अहमियत नहीं दे रहे, जो शायद इमरान खान को ठीक तरीके से फीडबैक भी नहीं दे रहे। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि जो मतून करना है मुज़ाकरात के दरमियान में, किसी भी पार्टी को जो मतून करना है, जो उनके ख़िलाफ़ बोलना है, ये बंद करना होगा। ये सबूटैज करने के बराबर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के माहौल के अंदर सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो चुप कर जाए, वो मत बोले, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने काम ख़राब किया था। जो एक अलग एजेंडे पर चलता है, जो उस एजेंडे पर चलता है जिससे मसला हल नहीं होता। ठीक, ये 3 बातें होंगी। और फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात है, एक बहुत ही अहम बात है कि इन मुज़ाकरात के माहौल के लिए, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए, ताकि हम उनसे बात कर सकें। इसका मतलब है उनका ये भी ख्याल है कि इमरान खान जिन लोगों को सुन रहे हैं, जिन लोगों तक रसाई है,
वो इमरान खान को कायल नहीं कर पा रहे, हालात नहीं समझा पा रहे, ठीक मशवरा नहीं दे पा रहे। इसी वजह से इमरान खान इस तरफ नहीं आ रहे जिस तरफ हम उनको ले जाना चाहते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, दुरुस्त है, दुरुस्त हो गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब, कुरैशी साहब और जो दीगर कैदी जानिब से मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है, किसी बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद 2 धड़ों में बढ़ सकती है? और जहाँ ज़ैगम साहब ने कंक्लूड किया, ये रसाई कौन और क्यों फैसिलिटेट करेगा जो कुछ पिछले 2.5-3 साल में हुआ? सीधी सी बात है कि सियासी डायलॉग के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तलवारों की जंग तो हो नहीं सकती। और जिस किस्म की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो किसी तौर पे भी सियासी नहीं थे। वो चैलेंज था, वो जंग का आगाज़ था। जंग के ज़रिए सियासी मामला तय नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ 2-3 साल के तजर्बे के बाद भी अगर इस नतीजे पर नहीं पहुंची तो मुझे अफसोस होता है और लगता है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश है, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। जो लोग लाहौर की जेल में वो कैदी नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनके बहन भाई नहीं है, उनके मसाइल नहीं हैं, वो मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे, उनको तो वो रियायतें हासिल नहीं है जो एक कैदी को उडियाला में हासिल है। और वो कैदी क्या रोज़ कहता है कि मुझे लोगों का एक पूरा मजमा दो ताकि मैं उनके साथ तकरीर कर सकूं। क्या लाहौर की जेल में रहने वाले जो है क्या उसी के मुकदमे में शामिल नहीं है? क्या उस पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक नहीं है? ये तकसीम कौन पैदा कर रहा है? और ये कौन है जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी ऊंची बातें की हैं, धमकियां दी हैं, रियासत को ललकारा है? फ़र्क होना चाहिए सियासत में और रियासत को ललकारने में। मैं समझता हूँ कि लाहौर की जेल में रहने वाले क्या तहरीरी तौर पे जो मुतालबा किया है वही एक रास्ता है पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल को जारी रखने का, आगाज़ करने का। बाकी बातें बहुत अच्छे तौर पे ज़ैगम साहब ने कही हैं, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आगाज़ सियासी तौर पर ही गुफ्तगू से होगा। ठीक, ऐसे नहीं होगा कि वहाँ पे मशवरा दिया गया है। साहिब मशवरा दिया बिल्कुल साहिब मशवरा है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। जो कुछ आज पेशावर में किया गया, पता नहीं जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो ज़बान सियासत की ज़बान नहीं है, वो मसालत की ज़बान नहीं है, वो मामला को आगे ले जाने की नहीं है रवैया। ठीक, क्या वो क्लैश चाहते हैं, टकराव चाहते हैं? तो रियासत से टकराव कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। रियासत से टकराव के नतीजे में पार्टी को और नुकसान होगा और ये गरीब लोग जो जेलों में बैठे हैं इनको ज्यादा नुकसान होगा। दुरुस्त हो गया।